जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ नए टॉपिक को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताया था मैंने कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सारे का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस टॉपिक को अगर एक दो बार रिवीजन आप कर चुके होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप तो एक बार देख लीजिए कि मैंने पढ़ाया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कर देता हूं, है ना। कॉसेक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप जानते होंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन। साइन थीटा का मान होता है p/h, कॉस थीटा का मान होता है b/h और टेन थीटा का p/b। बस इतना ही याद आपको मैं करने के लिए कहा था कि साइन थीटा का p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/h। साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। जब अगर आपको इतना याद हो गया साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, तो आप बिल्कुल आराम से बोल पाएंगे कॉसेक थीटा। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है तो p/h का उल्टा हो जाएगा h/p। अरे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान निकालने के लिए कॉस का उल्टा दीजिए मान को, तो हो जाएगा h/b। कॉट का उल्टा होता है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो वैल्यू उलट दीजिए तो b/p। तो आपको ये याद हो गया होगा कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p और सेक थीटा का मान होता है h/b, कॉट थीटा का मान होता है b/p। देखिए मैं इसलिए रिवीजन कराता हूं क्योंकि इसकी यूज बार बार हो रही है ना। तो जितना बढ़िया से अगर आपको याद रहेगा उतना ही बेहतर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आज कुछ नए टॉपिक को देखना है मुझे, इस पर कितने क्वेश्चन आधारित रहेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले कुछ थ्योरी समझाता हूं, उसके बाद टॉपिक को लेकर चलेंगे आगे। समझना है ध्यान से, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बता दिया जाए। ठीक है, जितना कंटेंट मैं पिछले वीडियो में बताया हूं उस पर आप खुद से घर में अलग प्रकार के बुक से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे बनेगा। देखिए मैं इसमें पूरा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह टारगेट बैच है। पहले ही मैंने बताया था आपको कि यह टारगेट बैच के रूप में लिए हैं, इसमें उतना ही पढ़ाएंगे जितना में आपका एग्जाम कवर हो जाएगा, आप अच्छे नंबर को अचीव कर पाएंगे। फाउंडेशन बैच तो है नहीं कि बहुत विस्तार से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किया जाए, है ना। इसमें आपको सिर्फ थ्योरी और उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जिससे आपका नंबर मिल सके एग्जाम में, आप कुछ सीख सकें कम समय में। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में इतना पढ़ना है कि हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते आपको, लगभग उसके लिए तो 50 वीडियो देना पड़ जाएगा, तब जाकर के विस्तार से क्वेश्चन भी सोल्व हो पाएंगे और हम लोग बढ़िया से विस्तार से सीख पाएंगे। क्लियर। तो इतना मेरे पास समय नहीं और आपके पास भी समय नहीं क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पर समझना है आपको, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक त्रिभुज है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज आप जान ही रहे हैं कि कैसा हो सकता है, तो समकोण होएगा। कैसा रहेगा? समकोण। तो ABC, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कहता है कि ABC कोई त्रिभुज है, तो याद रखिएगा इसमें दो बातें को, है ना। मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप पढ़ रहे थे, इसको बोल रहे थे लंब, इसको बोल रहे थे आधार और इसको बोल रहे थे कर्ण, यही ना पढ़ते आ रहे थे आप। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूंगा A से, कोण A से पूछूंगा लंब, मैं पूछूंगा कोण A से मेरे लिए लंब बताइए, तो याद रखिएगा कि 90 के सामने कर्ण होता है, ये बदलता नहीं है। बोलिए 90 के सामने कर्ण होता है, ये बदलता नहीं है, H बोलते हैं। ठीक, बस एक लाइन याद रखना है, बस आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा 90 के सामने वाली भुजा लंब कहलाती, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये न्यूनकोण है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से जो छोटा होता है उसे न्यूनकोण कहते हैं। अब देखिए तो ये न्यूनकोण है और न्यूनकोण के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी।
क्लियर ना। तो जो बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये कहां से होगा, तो ये कोण ए से हो जाएगा। ये कोण कहां से हो जाएगा, ए से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। मैंने कहा एक मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 90 डिग्री ये है। अभी आप क्या देख रहे थे कि कोण ए से ना हम लंब आधार किए हैं, अब मैं कोण सी से लंब आधार करूंगा। और आप ये तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, ऐसा वाला पढ़ चुके हैं। क्या मैंने बताया था कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है और कर्ण होती है, तो एस हो जाएगा। और न्यून कोण अवरी ए हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जो बचा हुआ हो जाएगा वो मेरे लिए आधार हो जाएगा। आई होप मेरी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे और मेरी बातों को ठीक से समझने का प्रयास किए और समझ में भी आया होगा। एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, लिखना बंद कीजिए, पहले समझिए, बाद में बना लीजिएगा चित्र। पहले मैंने कहा कि कोई ए बी सी कोई आकृति है, समकोण है। दो आकृति आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जबकि जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो एक ही आकृति में ये दोनों काम करना होगा, ठीक है ना। मैं जानबूझ करके अलग अलग कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने कहा बस एक लाइन में याद रखना, सिर्फ माइंड में एक लाइन याद रखना कि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, इससे कोई मतलब मुझे नहीं है। क्लियर। न्यून कोण के सामने वाली भुजा कर्ण लंब होगी और जो बचा हुआ भुजा जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो देखिए, न्यून कोण के सामने ठीक सामने वाली लंब हो जाएगी और बचा हुआ आधार हो जाएगा, और एक तो रिजर्वेशन है उसका। चलिए, तो रिजर्व है। मैंने कहा अब इस कोण से मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इस कोण से मैं पूछूंगा तो लंब ये हो जाएगा और बाकी बचा हुआ भुजा आधार हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को बैक करिए 5 मिनट के लिए और शुरू से देख लीजिए एक बार। चलिए, तो मैं आपको फिर अब इस पर कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, तभी बातें समझ में आएगी। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, ऐसे करके आप नोट लिख करके इसे काम चला सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैं उनको लेकर चलता हूं ताकि आपको और भी फिगर अच्छे तरीके से साफ हो सके। कहेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या कहेगा, देखिए हर प्रकार के प्रश्न को करवाऊंगा। कहता है दिए गए चित्र में tan थीटा, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में है tan थीटा, दूसरा में है कॉस अल्फा। पहला में है tan थीटा, दूसरा में कॉस अल्फा। फिगर आपके सामने दिया हुआ है क्योंकि लिखा हुआ है दिए गए चित्र में, ठीक है। और इन चित्रों का मान भी दिया गया है, ए बी सी, यहां पर 90 डिग्री दिया गया है। एक का मान दिया गया है थीटा, एक का मान दिया गया है थीटा और एक का मान दिया गया है अल्फा, ठीक है। वैल्यू भी दिया गया है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 3 है, ठीक है। ऐसा आपको एक आकृति दी गई है और इस आकृति के अनुसार आपको आंसर देना है। मेरे साथ सुनिएगा, ये क्योंकि आसानी इसलिए हो रहा है आपके लिए क्योंकि ये चित्र में तीनों मान दिया गया है, जबकि अगले क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसमें तीनों वैल्यू नहीं दिया रहेगा, 2 ही वैल्यू दिया रहेगा। तीसरा पाइथागोरस का रूल लगा करके निकाल सकते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ सीखिएगा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिए है कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे इसके लिए। देखिए मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मत लिखना कि h का मान 5, b का मान 4, ऐसा कुछ मत लिखिएगा क्योंकि कभी ये b हो जाएगा, कभी ये p हो जाएगा, कभी ये p हो जाएगा, कभी ये b हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जिसका मान पूछा है ना, लिखे ना tan थीटा पूछा है, ध्यान देना है, tan थीटा पूछा है और एक में पूछा है cos अल्फा। देखिए थीटा और अल्फा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फार्मूला वही होता है। tan थीटा लग जाएगा तो फार्मूला वही रहेगा, tan c लग जाएगा तो भी फार्मूला वही रहेगा, tan कुछ भी लग जाए फार्मूला वही रहेगा। तो tan थीटा का फार्मूला होता है p/b, tan थीटा का फार्मूला होता है p/b।
बी। अरे कॉस थीटा का मतलब ही वही होता है जो कॉस अल्फा का होता है। कॉस थीटा का मतलब वही होता है जो कॉस अल्फा का होता है। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसे कॉस थीटा का पढ़े थे, बी बटा एच। बस अब अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनना है। मैंने कहा इस थीटा से बताना है लंब और आधार, तो थीटा नीचे ना है, तो इस थीटा से लंब कौन हो जाएगा, देखिए तो थीटा से, थीटा के सामने जो होगा वही ना लंब होगा, तो लंब हो जाएगा 4, अरे लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो हो जाएगा, मुझे P चाहिए, तो थीटा के सामने वाला ही तो P होता है, तो 4 हो जाएगा, और ये जो नीचे है वो आधार होता है, तो आंसर हो गया 4/3। लेकिन मैं अल्फा से पूछ रहा हूं, तो ये मत कर देना, ये मत कर देना कि 3/5, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा के सामने लंब P होता है। अरे अल्फा के सामने P होता है, अल्फा के सामने P होता है, तो B कौन होगा, 4 हो जाएगा, और H तो 5 रहेगा ही रहेगा। मेरी बात को ठीक तरीके से सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो और भी एग्जाम्पल में करवाऊंगा। कुछ नहीं करना है, जो थीटा जो न्यून कोण रहेगा उसके सामने का जो कोण होगा वह हम हमेशा लंब के रूप में लेंगे, परपेंडिकुलर के रूप में लेंगे, और एक कर्ण तो हमेशा ऑलरेडी मेरे पास रहेगा ही रहेगा, और एक आधार निकल जाएगा ऑटोमेटिक, जो बचेगा वो मेरा आधार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जल्दी से इसे नोट करिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ खास। देखिए इस सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, चित्र दिया ही है नहीं है, आपको चित्र खुद से बनाना है। देखिए एकदम बहुत ही अस्थिरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको ट्यूशन की तरह ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोई अकबकाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, और मैं जो वादा किया हूं मैं उसे पूरा करके रहूंगा। विश्वास कीजिए, पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, आप आराम से घर बैठे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। क्लियर है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिखा है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, और त्रिभुज में देखिए तो ABC में कोण B समकोण है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने काम किया है। अरे जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैंने क्या किया है, काम किया है। अब देखिए क्या कर रहा है, AB का मान 24, AB का मान 24, और यहां पर देखिए तो BC का मान 7। क्या AC पता है, अभी नहीं ना पता है, कुछ याद आ रहा है कि जब दो भुजा मालूम होता है तो तीसरा निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और अगर आप पढ़ने में तेज है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 7 24 फलना, है ना। अगर याद है तो 7 24 कुछ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर निकालने के लिए सीखेंगे। हम तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आपको निकालना पड़ेगा। मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7 24 क्या होगा, 25 होगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें निकालना है AC। अरे हमें क्या निकालना है, AC। तो पढ़े कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्ण लंब ये सब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पहले से। तो बोलेगा ए बी का मान हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 49 हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा। 625, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 और 6 1 7, 5 1 6, तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर स्क्वायर में तो रूट में 625, तो ए सी का मान हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 625 होता है, जो 25 का स्क्वायर है, 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, पहले पता नहीं था, अब निकाल लिए। जब तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तो अभी नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन बताए हैं आपको, तो करिए ना। यहां से निकालते हैं हम लोग पहला का मान, तो यहां पर लिखेंगे अब मुझे पूछा गया है साइन ए का मान और पूछा गया है कॉस ए का मान। ठीक है, साइन ए का भी फॉर्मूला वही होता है P/H, कॉस का होता है B/H। फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि थीटा लगे रहे चाहे कुछ भी। अब जल्दी बोलिए, ए से पूछ रहा है आपको, तो ए से पूछेगा तो ए यहां पर ना है, क्लियर ना। अब सारा मान ए से डालना है, ना कि P/B/H इसको मान लेना है, क्लियर। तो बोलिए P का मान पूछ रहा था, बताओ इस कोण से P का मान सामने वाला 7 हो जाएगा और H हो जाएगा 25। ठीक है, B का मान यहां से पूछ रहा था, जब P का मान हो गया 7 तो B का मान क्या हो जाएगा 24 और H का मान हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया पहला का। ठीक, फिर दूसरा में बोला आपको साइन C बराबर कॉस C, तो जल्दी से बोलिए, साइन C का भी फॉर्मूला वही होगा P/H, कॉस थीटा का मान होगा B/H। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, खाली वैल्यू में अंतर हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है C से मान बताइए, तो जल्दी बताइए, C से लंब क्या होगा 24 और इसका मान हो जाएगा 25। अरे बताइए ना, यहाँ पर B का मान, ये तो लंब हो गया, P का मान तो ये 7 हो जाएगा, B का मान और 25 हो जाएगा H का मान। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले तो पहले वाला में क्या था कि चित्र दिया हुआ था, दूसरा वाला में क्या है कि चित्र बनाना है और एक भुजा भी गायब था, तो उस भुजा को निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छे से समझ में आया होगा, जरूर इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तकलीफें कहाँ कहाँ होती है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, ध्यान देना है आपको, पूरी तरीके से बोर्ड पर निगाहें रखनी है ना, मेरी बातों को सुनना है, समझना है, तभी बात बन पाएगी, ना तो फिर आप लिखते रहेंगे और फिर इधर आपका भी काम नहीं हो पाएगा। पहले पूरा अच्छा समझ लीजिए, क्या दिक्कत है अगर 2 बार पढ़ना पड़े तो, आपका समय तो बच रहा है, इसलिए सीखिए और डायरेक्ट मुद्दे की हम भी बात करेंगे। क्लियर, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं हम भी बना पाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लीजिए और बना के दिखाइए। चलिए मैं बनाता हूं। अगर आप वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास किए होंगे, आप आपका अपना आंसर और मेरा आंसर मिला के देखिएगा, दोनों में अगर सेम मिल गया तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सही बनाए हैं। क्लियर, ज्यादा समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से खुद प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना समय आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है। त्रिभुज एबीसी का कोई कोण ए समकोण है, ध्यान देना है। अभी कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। अब एबीसी ऐसे ही मत लिख दीजिए, ए समकोण है मतलब ए यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोई बी या कोई सी हो सकता था, ए बी सी अच्छा लगता है बोलने में, ऐसे कर देते हैं, फिगर बनाने आ गया होगा। उसके बाद कहता है ए बी का मान 12, तो ए बी का मान 12 और ए सी का मान 5, तो ए सी का मान 5, तो बी सी क्या होगा, तो अरे डायरेक्ट बोल देना 5 12 13, याद करना नहीं है, पाइथागोरीय त्रिक होता है। अगर दिक्कत है तो माने मन कर लिए ना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 5 25 169, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो चल जल्दी से पहले हम लोग निकालेंगे, बिना निकाले हुए आप नहीं लिखेंगे, है ना, निकाल के करेंगे क्योंकि एक भुजा गायब दिया है। तो चलिए पहले लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाइएगा, तो हमको निकालना है क्या चीज, बीसी का स्क्वायर, कर्ण निकालना है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा एसी, तो एसी का मतलब नहीं
5 का स्क्वायर है और ए बी का मतलब 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा 169। तो ए बी सी का स्क्वायर आया है और हमें निकालना है बी सी, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको जैसे ही पूरा मान पता हो गया, पूरा वैल्यू पता हो गया, तब आप किसी का मान निकाल सकते हैं। यहां तक पहले से आप करते आ रहे हैं, तो चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। पहला में बोला आपको कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा, दूसरा में पूछा आपको कि कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, और तीसरा में पूछा आपको कि टैन बी का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, टैन थीटा का होता है पी बटा बी, और थीटा के जगह पर बी लगा रहे, सी लगा रहे, बी लगा रहे, अल्फा गामा बीटा साई फाई डेल्टा कुछ भी लगा रहे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए कोण बी से मुझे पी एच चाहिए, तो देखिए कोण बी का मतलब ये वाला ना कोण हो गया। अब इस कोण से मुझे बी और पी बताइए, तो बताइए, तो इस कोण से पी हो जाएगा 5 और एच तो रहेगा 13 ही। क्लियर है। सी से पूछ रहा है आपसे, तो सी से जरा देखिएगा, सी से आधार चाहिए, तो सी से के सामने वाला लंब होता है, तो आधार 5 होगा, तो लिखेंगे 5, और एच का मान कितना हो जाएगा 13। अरे कहता है बी से बताइए मुझे पी का मान, तो बी के सामने देखिए ना, सॉरी यहाँ है बी के सामने देखिए ना क्या है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, और बी का मान पूछा, तो जब पी का मान 5 तो बी का मान 12, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, इतने सवाल में अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर कैसे सीख पाइएगा। क्लियर है, जल्दी से इसे नोट कीजिए और एक सवाल लेते हैं। कहता दिए गए चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें और आकृति में वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब बताइए कितना सिंपल है, बस आपको एक बार समझना है, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा मुझे जैसे पहले जानते थे वैसे देखिए, मुझे h मालूम है, p मालूम है, b निकालना है। अरे मुझे निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो लगा सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से। और अभी लंब और आधार से मतलब नहीं है, ठीक है ना, अभी आप डायरेक्ट जानते हैं इसको लंब ही मानना है, इसको आधार ही मानना है, इसको कर नहीं बोलना है। ठीक है, जब स्पेशल कोण के बारे में जब जिक्र किया जाए तब बदल जाते हैं मान, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग हमेशा इसी से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, हम बताए थे कि मुझे निकालना है क्यू आर का मान, क्यू आर का मतलब होता है आधार, तो क्यू आर का स्क्वायर निकालने के लिए बड़ा वाला में इस लंब को घटाते हैं, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए पी आर में कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू में कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो आ जाएगा 25। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्यू आर का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्यू आर का मान यहाँ पे मैंने क्या निकाला 5 निकाला है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि हमें वैल्यू निकाल दीजिए tan p माइनस कॉट r का। देखिए tan का जो वैल्यू होता है ना, tan का फॉर्मूला जो होता है p बटा b होता है, और जबकि कॉट का b बटा p होता है। क्लियर। अब इसका वैल्यू डालिए, एक डालना है p से और एक डालना है r से, तो p से p बताइए। देखिए इस कोण से p से p क्या होगा, तो p के सामने ना p होता है, अरे p के सामने लंब होगा, इस कोण के सामने लंब होगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, और आधार हो जाएगा हमारा 12 माइनस। क्लियर। अब r से मुझे आधार चाहिए, r से लंब होता 12, लेकिन r से आधार होगा कितना 5, और आधार r से लंब हो जाएगा हमारा 12। बताइए 5 बटा 12 से 5 बटा 12 गया तो क्या हो जाएगा 0। यही मेरा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है तब तो बहुत प्रॉब्लम है कि इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ना। तो अगर आपको फिर से समझना है, एक बार वीडियो को फिर से देख लें, क्या दिक्कत है। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत है समझने में, तो आप जरूर मेरे वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे होंगे, है ना, तभी आपको तकलीफें हैं। क्योंकि मैं इस बैच में पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि विस्तार से पढ़ाएंगे तो ये कोर्स समाप्त नहीं होगा, और समय पे हमको कोर्स भी समाप्त करना है।
तो इतना मैं बता रहा हूं, जितना मैं आपका एग्जाम में क्वेश्चन धुआं धुआं होने वाला होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, उतना तक पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि किताब के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहिए बैठ करके 50, 60, 200, 300 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अरे बेसिक कंटेंट जानकारी अगर आपके पास होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कितना भी उड़ा दीजिएगा। क्लियर है ना? तो जल्दी से पहले आपको इसको नोट कर लीजिए। और अब देखते हैं एक दमदार क्वेश्चन जिसमें कुछ कंटेंट में दम रहेगा, लगेगा कि नहीं, सीखना बहुत क्या है, जरूरी है। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। कहता है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 कॉस बी बराबर 12/13, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान ज्ञात करिए। अभी तक जितना भी सवाल हम सीख रहे थे उसमें केवल साइन ए बराबर 4/5 एक ही रहता था। अब दो दो दिया गया है, तो इसको लॉन्ग नहीं करना है, इसको आप कंटेंट समझने के लिए, देखिए झूठ मूठ लिखवाने से कोई फायदा है नहीं, समझना है आपको। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनता था, तो दो त्रिभुज आजकल बनेगा। अरे आजकल कितने त्रिभुज बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। एक बनेगा साइन ए के लिए। कैसे पता चलेगा कि साइन ए के लिए बना है? तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल ए पूछा है, तो कुछ भी लिख दीजिएगा, कहीं भी ABCD, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए कैसे कौन को लिखते हैं। अगर मान लिया आपको माने ABC लिखने का था, लिख दीजिए ABC। एक और त्रिभुज है, उसको भी अगर आपको लिखने का मन है कि ABC, तो लिख दीजिए BC। लेकिन देखिए तो जरा ध्यान से गौर कीजिएगा, यहां पर मुझे B चाहिए, तो B जरूर न्यून कोण होनी चाहिए, या तो B यहां पर या तो यहां पर। तो आप जो फिगर बनाए हैं वो गलत नाम दिए हैं कि सही नाम दिए हैं? इसका तो सही मान सकते हैं, लेकिन इसका पता नहीं है ना, इसलिए आप हमेशा यहां पर C 90 डिग्री डाल दीजिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर C डाल दीजिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? अब देखिए इससे क्या बोला आपको, साइन ए, तो ए से देखिए, ए से, इस ए से देखिए, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आप ए को यहां भी लिख सकते थे, बी को यहां भी लिख सकते थे। तो बोला साइन ए, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है साइन ए बराबर 4/5, और साइन का मतलब होता है P/H बराबर 4/5। मतलब ए से P होगा 4, तो A से P क्या जानते हैं, सामने वाला, तो इसका मान 4 हो जाएगा। और H का मान हमेशा ही तो रहता है 5। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर से मैंने क्या बोला, फिर से एक बार दिमाग लड़ाओ, कैसे क्वेश्चन को सोल्व मैं कर रहा हूं। ये फिगर मैं 2 बनाया किस लिए, क्योंकि 2 मान मेरे पास था इसलिए। अब देखिए A से पूछ रहा है कि 4 और 5 होगा मेरे पास, तो P का मान 4 होगा, तो A से P का मान 4 होगा, सामने डाल दिया, H का मान 4 हो गया। अगला दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, चाहे अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसीलिए P का मान 4, H का मान 5, चूंकि P का मान 4, H का मान 5, तो हम बोल सकते हैं कि B का मान क्या हो जाएगा, 3। कैसे? तो मन में करिएगा, बड़ा वाला ये 5 है, छोटा वाला 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25 में घट जाता है आधार 4 का स्क्वायर, तो यहाँ घट जाएगा, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो यहाँ पर मैं अपने मन से मान निकाल लिया, कितना, 3 निकाल लिया। क्लियर है? कैसे निकला अगर चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, बट ये सब क्या लिखने की जरूरत है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं फास्ट। कि लिख दूं? चलिए, कुछ लड़के का डिमांड होगा कि लिख दीजिए, तो प्रॉब्लम ही है, हमको पता है कि आपको दिक्कत होने लगा होगा। तो जब P मालूम, B मालूम, डायरेक्ट बोलिए ना, P का मान 4, H का मान 5, तो निकाल लेते हैं हम लोग किसका मान, तो लिखेंगे चूंकि B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस माइनस P का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ना, H का मान हो जाएगा कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ हो जाएगा 9। तो स्क्वायर बराबर B का मान डायरेक्ट 3 लिख दिया मैं, ठीक है ना? अरे स्क्वायर में तो रूट जाएगा तो निकलेगा ना। और अब लिखेंगे पुनः उस त्रिभुज के लिए चलेंगे, ठीक है? कॉस B लिखा हुआ है, कॉस B का मान लिखा हुआ है 12/13। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H का मतलब 12/13। तो देखिएगा B से, देखिएगा B से, तो B इसमें ये ना है, तो B से देखिएगा, B के सामने देखिए, तो B के सामने लंब होता है P, लेकिन मुझे लिखना है B, तो बताइए P होता है सामने और लिखना है B, तो B का मान नीचे ना आएगा 12, ठीक है? और H का मान हो जाएगा 13, ये बदलता नहीं है। सेम टू सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है कि चूंकि B का मान 12, H का मान 13, तो मुझे निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए मैं इधर कर रहा हूं,
p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h का मान हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि p का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 में जाएगा 144 हो जाएगा 25, ठीक है। तो p का मान हो जाएगा 5, डायरेक्ट बोल दिया। अब p का मान 5 हो गया, इसका मतलब है इसका मान 5 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू निकल गया, दोनों त्रिभुज का वैल्यू निकाल लिए। अब आपसे जो पूछा है उसका मान निकाल दीजिए। हमसे पूछा है cos a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू कॉस बी। अब क्या करना है, देखिए जो फॉर्मूला पहले से जानते हैं चुपचाप लिखिए, cos थीटा p बटा b बटा h गुना साइन थीटा p बटा h, साइन थीटा p बटा h, cos थीटा b बटा h। अब वैल्यू देना है एंगल के अनुसार, वैल्यू देना है इस कोण के अनुसार, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ए से बोला है तो ए वाला चित्र में चले जाइए। अब ए से पूछा है आपको आधार, तो ए से लंब बोलेगा तो 4, आधार बोलेगा तो 3, कर्ण बोलेगा तो 5 गुना बी से चलाइए। अब बी से लंब पूछा है, पी पूछा है, तो बी से लंब हो जाएगा 5 और कर्ण पूछा है तो हो जाएगा 13 प्लस इसमें ए से पूछ रहा है तो ए के सामने चल जाइए, ए के सामने पी पूछ रहा है तो ए से पी हो जाएगा हमारा 4 और बी हो जाएगा और एच हमारा हो जाएगा 5 गुना यहां पर देखिएगा हमसे बी से पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है आधार, तो बी के सामने होता है लंब तो आधार हो जाएगा 12 और एच का मान पूछ रहा था, एच का मान हमारा क्या हो जाएगा 13। ध्यान दीजिएगा जो कटता है उसको काट लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है ना। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ भी मत काटिए, काटिएगा ना तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे जल्दी बन जाएंगे। देखिए नहीं काट रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5 × 15, 13 × 5 = 65 प्लस 12 × 4 = 48 और 13 × 5 = 65, जिसका एलसीएम बराबर होता है वो जल्दी नहीं जुड़ जाता है। तो आप जल्दी से इसको क्या करेंगे, 13 × 5 = 65, 65 का एलसीएम हो जाएगा 65 और 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 15 और प्लस में हो जाएगा 48, ठीक है। तो 8 × 5 = 13 का 3 हाथ में 1, 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, 63/65 ये आपका राइट आंसर है। और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि साइन ए ये पहला वैल्यू दिया हुआ था क्योंकि ये ए से बोल रहा है, ये कहता है कॉस बी, इसका मतलब ये बी से बोल रहा है। तो ए के लिए अलग त्रिभुज और बी के लिए अलग त्रिभुज बनाएंगे, ए के लिए अलग त्रिभुज और बी के लिए अलग त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ लिखा है साइन ए, तो साइन ए का मान 4/5, तो ए से बोला है 4/5, तब साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो ए से डाल दीजिए, ए से p का मान सामने वाला 4 और h का मान 5, तो निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से 3। यहाँ तक का आपका काम हो गया है। फिर लिखा हुआ है cos b 12/13, तो cos का मान होता है b/h 12/13, लेकिन कौन से एंगल से, b के एंगल से। तो b के सामने देखिए, तो b के सामने होता है लंब p, लेकिन मुझे लिखना है b का मान 12 नीचे वाला, h तो 13 हो जाएगा। अब जैसे ही निकाला तो पाइथागोरस उसमें भी लगाया, तो आपका p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया 5। अब कुछ नहीं किए हैं, इसमें साइन a का मान b का मान b के एंगल से दिए हैं और ए का मान ए के एंगल से दिए हैं। अब कहिएगा, आप बोल रहे होंगे कि यहां से नहीं बी का मान दे सकते थे। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सोचे हैं कि यहां से बी का मान नहीं दे सकते हैं। प्रभु, आप यहां से बी का मान तभी दे सकते थे जब वैल्यू यही होता, लेकिन इसका तो मान ही अलग है, तब ना अलग चित्र बनाना पड़ा है। लेकिन पहले अलग चित्र क्यों नहीं बी के लिए बनाना पड़ता था, क्योंकि मान एक ही रहते थे। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, है ना। तो इसीलिए 2 त्रिभुज बनाए हैं, ए का बोला है तो ए के साथ वैल्यू, बी का बोला है तो बी के साथ वैल्यू डाले हैं और हल कर दिए, आपका आंसर तैयार है। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आप बना लिए होंगे और एग्जाम की दृष्टि से तो नहीं है, बट थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। क्लियर, क्योंकि आजकल एग्जाम में कोच ही पूछ देगा ये पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पैटर्न इतना ईजी कर दिया है कि क्या कर सकते हैं। तो 2-4-10 क्वेश्चन टाइट डालना ही है और ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास जानकारी है तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाए होंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, पढ़े होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में हमेशा कुछ नया सिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट मिलते रहे। कुछ नया सीखते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।